गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो सवेरे के बज रहे 9 और मेरे बच्चे कर रहे हैं लड़ाई। तो देखो जी ऋतिका, तो ऋतिका क्या करती है कि सुबह सुबह नमकीन खाती है, लेकिन खाती है कम, ड्रामा ज़्यादा करती है। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो जाके जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि ना तो ऋतिका को धमकाते हैं ऋतिका के पापा, और ऐसी ड्रामा चलता रहता है। जब तक इनकी छुट्टी होती है ना तो घर में इतना ज़्यादा दुखी करते हैं, हद से ज़्यादा। तो मेरी छोकरी की सब्जी और छौंक रहे हैं मेरे पतिदेव। आज ये रखा है दूध, और आज क्या बनेगा खाने में तो आपको बताते हैं कि गांव से आई थी छाछ का बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा रायता। तो इसलिए तो मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि मैं गांव चली गई थी और गांव से लौट के आती हूँ ना तो पूरा घर तहस महस होता है, क्योंकि बच्चे कहीं की चीज़ कहीं रखते हैं। तो इस वजह से तो मेरी जो फ्रिज है वो काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं किया था मैंने। वैसे मेरा फ्रिज इतना गंदा नहीं रहता है और मैं डेली सफा करती रहती हूँ, लेकिन जो चीज़ को मैं साफ़ नहीं करूँगी ना तो मेरे पतिदेव क्या करते हैं पता है? एक चीज़ को उठाएंगे, 4 चीज़ों को फैलाएंगे और फिर बोलेंगे कि मैंने ये काम कर दिया। लेकिन पतियों से काम तो अच्छा करवाना है तो कम से कम उनका पूरा घर तहस महस करवा लो, क्योंकि एक चीज़ उठाएंगे, 4 चीज़ों को इधर उधर फैलाएंगे। ये है हमारी करने की बहुत काम। तो इससे अच्छा तो हम खुद ही कर लें, लेकिन एक काम करते हैं, चारों को बिगाड़ते हैं। तो इसलिए मैं लगी हूँ फ्रिज को साफ़ करने, क्योंकि फ्रिज की ज़रूरत है। जैसे अपनी सफाई करते हैं तो मुझे अपनी फ्रिज की भी सफाई करनी है। तो ये तो हर घर में होता है देखो, और हर घर की केयर होती है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ में एक साथ नहीं सफाई करती, मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ करूँगी ना मैं थक जाऊँगी। परसों गांव से आई थी मैं, तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, 7 बजे मैंने मशीन लगा दी थी और मेरे सारे कपड़े धुल गए। तो आज करूँगी मैं किचन की सफाई। तो ऐसे में थोड़ी थोड़ी करती हूँ। पहले मैं एक साथ सफाई करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा गई, बहुत बुरी तरह से। तो मैं बोले मैं क्या करूँ, क्योंकि दर्द होने लगा हाथ पैर में। ऊपर से इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर ट्यूशन, तो इसलिए उनका काम टाइम नहीं होता। और टाइम होता है तो कभी कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामा करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। और मेरे पति से बस एक ही काम करते हैं, बस सब्जी छौंक देते हैं, वो भी अपनी मनपसंद की, हमारे मनपसंद की नहीं, अपने मनपसंद की। तो इसलिए वो बना देते हैं, बाकी काम हमें खुद ही करना है। क्योंकि जो तेल के जो छींटे होते हैं ना, सच बता दूं, इनके ऊपर जो बर्तन रखते हैं ना, यहाँ किचन हो तो उसके ऊपर स्लिप कभी ना बनाए, क्योंकि उसके तेल के जो छींटे होते हैं ना सारे में चिकने चिकने हो जाते हैं। ऊपर बर्तन रखे जाते हैं ना वो भी चिकने चिकने हो जाते हैं। इसलिए फिर मैंने नीचे बर्तन को शुरू कर दिया रखना, क्योंकि सारे बर्तन ऐसे हो जाते बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए फिर मैंने बर्तनों को ऊपर नहीं रखा, नीचे रख दिया है, क्योंकि किचन की जो छौंकते हैं ना सब्जी, तो वो भाप सी उड़ती है, भाप सी उसके, तो उससे तेल भी उड़ता है। हम कहते हैं ना हमारे कैसी चीज़। तो जो किचन के सारे जैसे बर्तन हो गए, मेरी जो अभी जो रखे हुए डिब्बा जो रखी थी जाली, वो भी सारी चीकनी हो जाती है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप भी ऐसी परेशान हो कि मैं भी परेशान हूँ, सच बता दूँ। तो मैं हफ्ते में नहीं, 15 दिन में मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, जब मैं खाली होती हूँ तब। क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी, आज शनिवार है और कल भी छुट्टी है, कल संडे है और कल महाशिवरात्रि है। तो इसलिए तो मैं बोली चलो कर दूँ। और मैं खासकर कोई त्यौहार होता तो किचन की रूम की सफाई होए ना होए, लेकिन मैं किचन की सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं अन्नपूर्णा रहती हूँ और घर में जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी, जब तक कोई मन भी नहीं लगेगा, खुश भी नहीं होंगे। तो यह है मेरा डेली का काम, और डेली का काम सबके घर में होता है। देखो हम कहते हैं ना कि हम काम के लिए टाइम निकालें, तो देखो स्पेशल टाइम तो किसी के पास नहीं है, और ख़ासकर हम औरतों के पास स्पेशल टाइम किसी के पास नहीं होता। मैं इसी में से घर का काम करके और अपने लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि खुद के लिए कि मुझे इस टाइम क्या करना है, उस टाइम क्या करना है। तो मैं अपना टाइम टेबल को ना सच बता दूँ पूरा मैंने फोकस कर लिया है कि इस टाइम तो मैं घर का काम कर लूँगी, फिर जब तक मैं वीडियो बना लूँगी, फिर उसके बाद में भी ये काम कर लूँगी। मैंने अपने पूरे टाइम को पूरा चेंज कर दिया है जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, कि मैं 1 मिनट को खाली नहीं बैठती। और मुझे कौन सा काम करना है, जैसे मेरा कोई काम बिगड़ रहा है तो फिर मैं दिमाग लगा लेती हूँ कि मुझे इस टाइम में खाली रहती हूँ थोड़ी सी, तो इस टाइम में ये काम को कर लेती हूँ। तो आप पता कितने बज रहे हैं? 12।
तो 12 बजे मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब तक 2 बज जाएंगे घर का काम झाड़ू पोछा करूँगी, जब तक 2 बज जाएंगे काम करते करते। लेकिन छोटा सा घर है, काम इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा, 1 मिनट का हाथ बंद नहीं रहता। आप सोचते होंगे कि मतलब क्या ऐसा क्या करती है। कहने को तो बहुत मतलब सरल बात है क्या करती क्या हो, लेकिन जो इंसान घर पर रह के काम करता है ना, उस औरत से पूछो कि घर में काम कितना होता है। लेकिन बोलने को तो सब बोल देते हैं। तो मेरा सब काम ऐसे ही जाता है। वैसे छोटा घर है, बस किचन से रूम, रूम से किचन, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर खुद का भी काम होता है, फिर जब वीडियो बनानी होती है फिर डालना होता है। क्योंकि वीडियो बनाना तो आसान है, लेकिन टाइम टेबल ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। टाइम टेबल, टाइम पर उस वीडियो को पोस्ट करो, डालो। अपना कंटेंट, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो डांस का या कॉमेडी का, सबसे मतलब मुश्किल होता है कि ये नहीं कि आज कुछ और डाल दिया कल कुछ और डाल दिया, तो ऐसे नहीं। मतलब अपना फिक्स अपना टाइम रखें, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कर रही हूँ इसमें अलसी। तो अलसी क्या है आपको नहीं पता, पता होगी वैसे, नहीं पता तो मैं बता दूँ, अलसी। क्योंकि अलसी खाने से अच्छा होता है। तो मैंने रात पीयू से मंगाई थी अलसी, और उसको मैं थोड़ा सा भूजूंगी। और रितिका आई है अपने बुआ के घर से, तुझे लेके जा रही है बुआ के लिए सब्जी, जब तक मैं अलसी कर ली। तो मेरे जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, मैं किचन की सफाई करते करते ख़त्म कर देती हूँ। जो मेरी जो किचन का सामान होता है वो सारा सफा कर लेती हूँ। इधर आ गई हूँ अपने मुँह के पुताई करने के। किचन की सफाई तो हो गई, अपने चेहरा की सफाई कर ली, क्योंकि मैं गई थी गाँव में। तो गांव में मेरे मतलब धूप सी की वजह से मेरे थोड़े थोड़े पता नहीं दाने से निकल आए, तो मैंने लगा लिए यहाँ बेसन और हल्दी। क्योंकि बेसन होता है बहुत अच्छा होता है, आप कुछ भी मत लगाओ, बेसन लगाओ और हल्दी लगा लो उसमें डाल के, आपका चेहरा मतलब सही हो जाएगा। और जो आपके दाने निकले ना, जो फुंसी वगैरह दाने, वो सब क्लियर हो जाएंगे, मतलब अच्छे हो जाएगा। आप देखना लगा कर, अगर नहीं विश्वास तो ट्राई करना, ठीक है। मैं तो यही लगाती हूँ, मैं बाहर की चीज़ नहीं लगाती, मैं खुद पे ही घर पे ही बना बना के लगाती रहती हूँ। देसी नुस्खा कभी ख़राब नहीं हो सकता, अच्छा नहीं होगा तो ख़राब भी नहीं होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए